आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज जो पहला मुकाबला था आरसीबी बनाम चेन्नई के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये पहला मुकाबला इस संस्करण का। और जिस तरीके से आगाज हुआ, जिस तरीके से कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट दिया गया है, वो जो 11 स्टंप पैड में मारे जाने वाले दर्शक आरसीबी के फैंस थे, तो उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दी गई है। और उसी के साथ इस आईपीएल के सीजन का भी किक ऑफ होता है, जब वहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पे खेले थे हम चिन्नस्वामी स्टेडियम में। और वहाँ पे बेंगलुरु ने क्या किया, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। और पिच कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे थे, तो थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत शुरुआती क्षण में मदद मिलने वाला था, लेकिन वैसे सपाट से पिच था और रन्स तो इस पिच में मौजूद ही था, क्योंकि छोटा सा मैदान है। यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड रहता है, और वही एक्सपेक्टेशन पे खरे भी उतरे दोनों ही टीम। खासतौर पे जिस तरीके से प्लेइंग 11 किया, जैकब बैथल का जगह नहीं बना, वेंकटेश अय्यर का जगह नहीं बना, तो वहां पे जबरदस्त प्लेइंग 11 बनते दिखाई दिया। जैकब डफी को शुरुआत दिला, जैसा कि प्रीव्यू में मैंने बताया था। और वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद में वही कहीं ना कहीं हल्की गेंदबाजी लाइनअप देखने को मिला। बाकी बल्लेबाजी क्रम जबरदस्त दिखा। लियाम लिविंगस्टोन को शुरुआती क्षण में मौका नहीं मिला, तो ये एक मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि उनको मुझे लग रहा था कि शुरुआत करवा सकते थे। लेकिन फिर भी ये एक देखने लायक बात होगा, क्योंकि वहां पे आप गेंदबाजी में भी पुख्ता करना चाहते, तो वहां पे आपने ईशान मलिंगा और डेविड पेन को आपने खिलाया। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत किया सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज, चाहे आपके ट्रेविस हेड हो या चाहे अभिषेक शर्मा, कुछ खास नहीं, क्या छक्का लगाया, क्या चौका ट्रेविस हेड ने भी लगाया। लेकिन जिस तरीके से जैकब डफी जो जॉश हेजलवुड का कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए आए थे, कमी जो खल रही थी जॉश हेजलवुड का ना खेलना, वो कहीं ना कहीं वो कमी दिखा नहीं। पहले मैच में डेब्यू मुकाबले में ही जैकब डफी की शानदार शुरुआत, और वहां पे जैकब डफी ने पूरी तरीके से कहर बरपा दिया है। तो जैकब डफी जिस तरीके से एक ड्रीम आईपीएल गेंदबाजों का रहता है, वही शुरुआत करते हुए दिखाई दिया जैकब डफी इस आईपीएल में, और वही कारगर साबित हुआ। और वही कहीं ना कहीं जो आरसीबी को शुरुआत चाहिए, तो वही शुरुआत जैकब डफी ने दिलवाकर दिए थे। और वहां पे आपके खास तौर पे देखें तो विकेट्स चटकाते चले गए। वहां पे अभिषेक शर्मा का विकेट चटकाया, ट्रेविस हेड का विकेट चटकाया। वहां पे कुछ खास ज़्यादा वक्त दिया नहीं बल्लेबाजों को ठहरने के लिए क्रीज में। वहां पे फील्ड सॉल्ट की उम्दा किस्म का कैच बाउंड्री लाइन पे 11 रन, अभिषेक शर्मा 7 रन दो। जो विश्व कप में चल रहा था वो सिलसिला इस विश्व कप में भी बरकरार है, कुछ खास नहीं। ईशान किशन कप्तान, बतौर कप्तान डेब्यूटेंट, जो कप्तानी में अपने पहला कप्तानी कर रहे थे आईपीएल टीम के कप्तानी, जहां पे ईशान किशन ने जिस तरीके से शुरुआत की और 80 रन की जो पारी खेली, वो लाजवाब पारी। क्योंकि 80 रन 38 गेंदों में 5 छक्के 8 चौके, वहां पे 3 विकेट गिर चुके थे। नीतीश रेड्डी को थोड़ा बहुत पोजीशन आगे दिया गया बल्लेबाजी करने के लिए, वो कुछ खास नहीं। और सभी आकर हड़बड़ाहट में मारने को चले गए, और वहां पे शॉट हल्का सा थोड़ा बहुत रखने की कोशिश की, और जैकब डफी लंबे कद के खिलाड़ी, और वहां से फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। और वहीं पे जैकब डफी ने बाजी मारा है, 3 विकेट शुरुआती क्षण में और 4 लगातार ओवर्स किए। उसके बाद सीधा इम्पैक्ट प्लेयर को बुला लिया, देवदूत पडिक्कल आए थे उनके जगह पे, और 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 22 रन दिए, 3 विकेट। ड्रीम डेब्यू आप कह सकते हो, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चाहिए था पहले मैच में, वो किक ऑफ जबरदस्त अंदाज में जैकब डफी ने करके दिया था। तो वहां पे हेनरिक क्लासन ने भी कोशिश की, कुछ योगदान किया था उस पार्टनरशिप में, क्योंकि 3 विकेट जल्द पावर प्ले के अंदर गिनना। वहां पे आपके गेंदबाजी कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार, स्विंगिंग बेहतर, थोड़ा बहुत बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन ईशान किशन अपने तेवर पूरी तरीके से दिखाते हुए नजर आए। और आखिर में पावर प्ले के बाद भी वही कोशिश रहा। कुणाल पांड्या, सुयश शर्मा को लाए थे, बाद में रोमानी शेफर्ड भी महक रहे, अभिनंदन कहीं ना कहीं आपके डेब्यूटेंट थे, उसको भी कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए। यानी कि क्लासन और ईशान किशन के बीच जो पार्टनरशिप था, वो महत्वपूर्ण एक पार्टनरशिप था, जिसके बदौलत एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंच पाए। वरना 29 पे 3 विकेट गिरने के बाद लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से क्या सनराइजर्स हैदराबाद कुछ बल्लेबाजी कर पाएंगे या फिर वापसी कर पाएंगे कि नहीं। वो कप्तान ईशान किशन और एंड्रू क्लासन के बदौलत ये बल्लेबाजी करते हुए नजर है, क्योंकि दोनों के बीच 97 रन की पार्टनरशिप, आखिर में वो केमियो पारी आपके अनिकेत वर्मा का
वो कहीं ना कहीं जबरदस्त। और आज जो कैचेस पकड़े फील्ड शॉट, देवदूत पडिक्कल जबरदस्त कैच, हेनरी क्लासन का कैच बाउंड्री लाइन पे बेहतर वो कैच पकड़ते हुए नजर आए, तो बेहतर दिखते हुए नजर आए। खास तौर पे उनका कैच ऐसा देखने को मिला। ईशान किशन एक पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे जैकब डफी, माफ कीजिएगा, अभिनंदन सिंह के गेंद में वहां पे वो किया। कुणाल पांड्या बीच के ओवर्स में छक्के खाते हुए नजर आए। आपके ईशान किशन ने भी लगाया, फिर सूर्य शर्मा को चौके पे चौके लगाते हुए नजर आए। और जब विकेट गया वहां पे कुछ विकेट गुच्छों में चलते हुए नजर आए, क्योंकि पावर प्ले में से 49 रन बनाए थे, बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत बेहतर पोजीशन में आए थे, लेकिन आखिरी 5 में भी विकेट्स भी गए लेकिन रन भी बनते हुए नजर आए। जिस तरीके से रोमारियो शेफर्ड को, जिस तरीके से आपके भुवनेश्वर कुमार आखिरी ओवर डेथ ओवर में दो ओवर किए थे भुवनेश्वर कुमार, उमदा किस्म के स्पेल करते हुए नजर आए। लेकिन अनिकेत वर्मा कैच भी छूटा था किसके हाथ से, विराट कोहली के हाथ से, लेकिन वो भी हेनरी क्लासन 31 रन और 18 गेंदों में 43 रन, उस 43 रन के बदौलत कहने कि वो खेम्यो पारी के बदौलत 201 तक पहुंच पाए थे, वरना 200 रन भी बनाना मुश्किल से लग रहा था। और एक बहुत ही जबरदस्त स्कोर होता है चेस करने के लिए, 200 रन इतना आसान नहीं रहता है, चाहे कितना भी छोटा मैदान क्यों ना हो। वहाँ पे 9 विकेट भले गए भाई, 3 विकेट जैकब डफी शुरुआती क्षण में, रोमारियो शेफर्ड ने भी आखिर में 3 विकेट से चटकाने में सक्षम रहे, लेकिन वो खासा महंगे थे। और वही ईशान किशन के 80 रन, अगर वहाँ पे वो कैच नहीं पकड़ते फील्ड शॉट, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी 100 कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन में, जबरदस्त वो एफर्ट्स देखने को मिले। वो कैच नहीं पकड़ते तो शायद और थोड़ा बहुत रन बटोरते हुए दिखते हैं, लेकिन 202 रन का लक्ष्य था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास मौका था कि किस तरीके से शुरुआत करें। विराट कोहली फील्ड शॉट और शुरुआती क्षण किसको दिया, किसके साथ गेंदबाजी की शुरुआत की, नीतीश रेड्डी, थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। आपके पास ईशान मलिंगा थे, डेविड पेन थे, जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते, लेकिन उनको छोड़कर आप नीतीश रेड्डी से शुरुआत की, वो थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। और वहां पे नीतीश रेड्डी ने भी कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी किए थे, ऐसा नहीं कि पहले 2 चौके लगाए थे। फील्ड सॉल्ट ने, ऐसा लग रहा था कि फील्ड सॉल्ट फॉर्म में वापसी कर रहे हैं, लेकिन उड़ाट कट आते हैं वही थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, वहीं पे लेग साइड में घसीटने की कोशिश टॉप एज, और वहां पे कैच दे बेटा, और जबरदस्त वो कैच पकड़ा है हेनरी क्लासन ने लॉन्ग मिड ऑफ के दौरान, और वहां पे वो जबरदस्त कैचेस पकड़ते हुए नजर, वहां पे एक कॉलिशन देखने को मिल रहा था। कुछ युवा खिलाड़ी थे जैसे कि सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा जैसे थे, तो वहां पे वैसे ही थे। गेंदबाजी में भी उनाटकर, उसके बाद देवदूत पडिक्कल आया, देवदूत पडिक्कल ने आते ही मैच का रुख पलट दिया। वहां पे उससे पहले विराट कोहली स्ट्राइक नहीं मिल रहा था, 9 गेंदों के बाद स्ट्राइक मिला विराट कोहली को, और कहीं ना कहीं वहां पे जबरदस्त देखने को मिले बल्लेबाज स्ट्राइकिंग और हार्ड हिटिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में ही मैच खत्म करने को देख रहे थे, और पावर प्ले को बहुत ही बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करने को देख रहे थे। और वहां पे डेविड माफ कीजिएगा, वहां पे देवदूत पाडिक्कल खरे उतरे, और वहां पे जबरदस्त फ्लिक शॉट, नीतीश कुमार को भी चौका लगाया, डेविड पेन को भी चौके छक्कों की बौछार किया पाडिक्कल ने, और पाडिक्कल जबरदस्त जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत करके दिया। पावर प्ले में 76 रन बनाए। वहां पे विराट कोहली ने भी अपना बल्ला घुमाया, कुछ 22 के चौके मिले। वहां पे जयदेव उनाडकट हो, डेविड पेन पहला ओवर बहुत ही खासा महंगा रहे, लेकिन पावर प्ले के बाद जब आए कहीं ना कहीं 13वां ओवर आकर कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू दिलवाते हुए नजर आए, लेकिन उस बीच जो गेंदबाजी था वो बहुत ही साधारण दिखा। हर किसी गेंदबाज को ऊपर करारा पड़ा करते हुए नजर आए। जबरदस्त छक्के फाइन लेग स्क्वाले के ऊपर से, और फिर विराट कोहली निकलने कर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का, और फिर कहीं ना कहीं मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाते हुए नजर आए। ऑन ड्राइव जबरदस्त देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं वो क्लास दिखा। शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत 20-22 गेंदों में 30-35 रन बनाए थे, 40 रन के करीब, और उसके बाद जिस तरीके से फिनिश किया वो लाजवाब फिनिश। तो कहीं ना कहीं पहले मैच में दिखाई दिया क्यों ये डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरे, और ये सीजन और भी थाकर अंदाज में बल्लेबाजी और ये जो माइंडसेट है वो जबरदस्त दिख रहा है। रजत पाटीदार से लेकर देवदूत पडिक्कल या फिर आपके विराट कोहली तो जबरदस्त दिख रहे हैं। वहाँ पे डेविड पेन, वहाँ पे हर्ष दुबे, फिर ईशान मलिंगा को भी छक्के लगाते हुए नजर आए। विराट कोहली एक बार जब सेट हो चुके थे वहाँ पे आके जमा चुके थे, क्योंकि देवदूत पडिक्कल खेल रहे थे तो उनको ज्यादा प्रेशर नहीं था विराट को, तो अच्छे से आप सहला कर खेल सकते थे। और वहीं पे जब देवदूत पडिक्कल का विकेट गया, हर्ष दुबे ने चटकाया, चक्का चौका लगाया उससे पहले वाली 2 गेंदों में, और फिर कहीं ना कहीं टॉप एज वहाँ पे कैच दे बैठे। एक कैच छूटा भी था हेनरी क्लासन से, विराट कोहली का कैच। तो आज कैच छूटते हुए नजर आए दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से, लेकिन हर्षद पटेल हो, हर्ष दुबे खासा महंगा रहे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको अच्छी तरीके से तगड़े प्रहार करते हुए नजर आए। कप्तान ने भी लगाया, और देवदूत पडिक्कल 61 रन की एक शानदार पारी सिर्फ 26 गेंदों में, वो कहीं ना कहीं नींव रख दिए थे कि किस तरीके से चेज करना। और 10वें ओवर तक आते आते मैच लगभग गिरफ्तों में आ चुके थे, क्योंकि आखिरी
9 ओवर में कहीं ना कहीं रन बॉल से भी कम लग रहे थे, जहां पे आप 202 का चेज कर रहे हो, वहां पे 10 ओवर के अंदर अंदर अगर आप गिरफ्त में कर जाते हैं मैच, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से डोमिनेटिंग करते हुए नजर आए इस मैच में, और वही दिखा। आखिर में विराट कोहली भी 38 गेंद में 69 रन, जहाँ पे 17 रन चाहिए था, वो भी 15 ओवर के बाद आखिरी पास में 17 रन। हर्षद पटेल के एक ओवर में छक्के और 3 चौके लगाकर मैच जिताया, और उस बीच कुछ जबरदस्त क्लास दिखा, डेविड पेन को भी जबरदस्त चौके छक्के लगाए। वही जो 13वां ओवर था, जहां पे रजत पाटीदार लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, फिर जितेश शर्मा एक पुल करने की कोशिश, स्क्वेले के हाथों कैच, वहां पे 2 विकेट हैट्रिक का मौका था। वही 1-2 ओवर 13वां और 14वां ओवर जहां पे सिर्फ 7-8 रन आए, उसके अलावा बेंगलुरु पूरी तरीके से हावी होते हुए नजर आए, जो बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी कि 15.4 ओवर में चेस कर जाते, 203 रन, 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत। और वहां पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से कप्तान ने भी 12 गेंद में 31 रन की पारी खेली, और वहां पे विराट कोहली नाबाद 69 रन, शानदार शतकीय पारी, देवदूत पडिक्कल के आक्रामक शुरुआत, और पूरी तरीके से धराशय करते हुए नजर आए। इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा हाई रहा गेंदबाजों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत ही दिक्कत देने वाली है हैदराबाद को। जब हैदराबाद में अपने होम मैचेस खेलेंगे या फिर बाहर जहाँ पे सपाट पिच रहेंगे, वहाँ पे खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ पे यही माइंडसेट के साथ उतरना पड़ेगा कि अगर टॉस जीते तो चेज करने को जाए, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी क्रम तगड़ा है, लेकिन गेंदबाजी कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आगाज, वो जबरदस्त आगाज, 200 रन बन रहे हैं पहले ही मैच में, यानी कि जो शुरुआत जबरदस्त रहा है, वो आखिर में आगे आने वाले मैचेस में किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल भी एक जबरदस्त मैच है, क्योंकि कल मैच है मुंबई बनाम कोलकाता, कहाँ पे होगा, वानखेड़े के मैदान में, वहाँ पे भी धमाकेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतने, आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।